जीरो को लेकर लगातार पिछले 19 जनवरी से हम लोग लगे हुए हैं और यही 4-5 आदमी जो गिना चुना है और बाकी लोग तो केवल कमेंटबाजी के चक्कर में। सबसे ज्यादा निराशाजनक महिलाओं के साथ हुए कि वो कमेंट कर देती हैं और फिर नहीं आई। आप क्या कहना चाहेंगे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जिस तरीका से विभाग के द्वारा जारी कर दिया गया और माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा 23 जनवरी को खुले मन से गांधी मैदान में ये कह दिया गया कि कुछ रिजल्ट अभी आना बाकी, और इधर तो आयोग भी ट्वीट कर दिया था। ऐसे में अगर नहीं दिया जा रहा है तो इसका प्रतिकूल प्रभाव किस तरीका से मानसिक रूप से अभ्यर्थी प्रताड़ित हो रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, इसमें है कि मानसिक रूप से तो काफी प्रताड़ित हो रहे हैं कैंडिडेट, और इसका व्यवहार सीधा सीधा सरकार ही दिखता है। पहले तो शिक्षा विभाग की कुछ गलतियों को देख रहे थे हम लोग, बीपीएससी आयोग की भी बड़ी गलती है इसमें समय से रिजल्ट न देना जी। लेकिन आज के समय में सरकार की एक बहुत बड़ी राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है कि नए नए वैकेंसियों को देना। तो नए नए वैकेंसियों को देने के चक्कर में उन लोग बीच में अभ्यर्थियों को मानसिक उत्पीड़न से जूझना पड़ रहा है। इसका कारण एक ये भी है कि लोग चाहते हैं कि उसी वैकेंसी को ऐड करके आगे दिखाते रहें और लगातार ये प्रक्रिया चलता रहे, जैसे टीआरई 1 का टीआरई 2 में हुआ, टीआरई 2 का टीआरई 3 में होगा। ये प्रक्रिया लगता है सतत चलती रहेगी, ऐसा दिख रहा है। और सबसे बड़ी कमी हम लोगों में भी है कि जब हम लोग बुलाते हैं तो लोग भी काफी कम मात्रा में आते हैं, सीमित मात्रा में आते हैं। 400, 300, 400, 500 से ज्यादा लोग पहुंच नहीं पाते हैं, जबकि रिजल्ट 17,000 के आसपास आना था। जब रिजल्ट 17,000 के आसपास आना था तो लोगों को दिखना चाहिए था, रोड पे दिखना चाहिए था, 1700 भी दिखना चाहिए था 10%, लेकिन दिखे नहीं लोग, जिसके कारण है कि एक नोटिस शिक्षा विभाग के द्वारा जारी कर दिया गया, जिसमें खुला कहा गया कि आप लोग यदि आएंगे रोड पे तो आप पे कार्रवाई किया जाएगा पहचान करके। तो एक इसमें लोग डर भी गए, और तो अभी तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है आगे का। तो ये सब चीजें तो है ही, लेकिन जिस तरीका से एक ही नोटिफिकेशन जब देखा गया तो उसमें कहा है स्पष्ट कि एक अभ्यर्थी एक ही जगह चयनित हो सकता है, और ऐसे में कि नोटिफिकेशन में तो SC, ST, EBC और BC और इधर शिक्षा विभाग तीनों विभाग मिलकर निकला, और जब एक तरफ EBC और BC ने पूरक परिणाम जारी करने के लिए अनुशंसा भेज दिया था और इधर जारी भी हो गया, ऐसे में कितना मजबूती के साथ हम लोग आगे भी लड़ सकते? देखिए, हम लोग तो सड़क पे दिखे जितना दिख गए, हमको लगता नहीं है कि सड़क पे कुछ बड़ा आंदोलन हो पाएगा, क्योंकि लोगों में लोग टीआरई 3 का जो लॉलीपॉप दिया गया उसमें लग भी गए, काफी लोग लग गए। जो आने वाले लोग तो उसमें भी 10%, 20% लोग लग गए उसमें से भी। तो आज के डेट में जो इसमें आने के लिए आंदोलन में तैयार जो लोग हैं, हमको लगता है 200-250 के आसपास ही संख्या बची है। तो इतने बड़े तंत्र से और इतने बड़े सरकार से लड़ने के लिए 200-250 लोग बहुत कम है, जो कि 17,000 रिजल्ट के लिए 250 लोग लड़े तो सरकार को भी दिखता है कि कम मात्रा में लोग हैं तो इनको कुचलना आसान होगा, और इनको केसों में मुकदमेबाजी में फंसा दिया जाएगा, तरह तरह की धमकियां दी जाएगी, पर्सनल फोन भी किया जाएगा आगे चलकर। तो इन सब चीजों से भी विद्यार्थी को बचते हुए आगे चलना होगा, और उसके लिए है कि आने वाले संसद सत्र में बजट सत्र जो विधानसभा का फ्लोर टेस्ट भी होने वाला है, विधानसभा का जो फ्लोर टेस्ट भी होने वाला है बजट सत्र में, तो उसमें कई नेताओं द्वारा बोला गया है कि हम मुद्दे को उठाएंगे सदन में। तो तब तक हम लोग वेट भी करें थोड़ा कि क्या क्या उठाते हैं, और उसके पहले हम लोग कुछ क्रिएटिव वर्क करें, जैसे कि आज हम लोगों ने किया जाके कि नो सप्लीमेंट्री नो वोट के लिए हम लोग ने बैनर बनवाया और नोट पर वोटा, और अपना तख्ती लगा के अपने अपने जहाँ पे जिले में, जैसे हम लोग आज गांधी मैदान गए थे, गांधी मूर्ति के नीचे बिल्कुल 15-20 लोग जमा हुए, एकत्र हुए, और वहां से हम लोग फोटो लिए और उसको हम लोग ट्वीट किया। एक अभियान के तहत हम लोग कर रहे हैं क्रिएटिव रूप से कि नो वोट, नो सप्लीमेंट्री, नो वोट, वोट फॉर नोटा, उसमें लिखा हुआ है हम लोग के बैनर में, और हम लोग कर रहे हैं ये। तो इसी तरह से छोटा छोटा कुछ करते रहे, तब तक ट्विटर के माध्यम से, सोशल साइटों के माध्यम से कैंपेनिंग चलाते रहे, और ऐसा कुछ लगेगा तो बजट सत्र के आसपास में ही
बिना परमिशन का काम लोगों में करना मुश्किल लगता है, तो किया जाएगा आंदोलन भी छोटा मोटा। लेकिन जहां तक कोर्ट केस वाले भी लोग कुछ होंगे जो कोर्ट केस के बाद, तो अभी थोड़ा वेट करना चाहिए उनको, क्योंकि रिजल्ट के 3 महीना के बाद तक आप कोर्ट में जा सकते हैं। रिजल्ट के 3 मंथ बाद तक, 3 मंथ पहले 3 मंथ बाद तक, मतलब रिजल्ट जैसे आया था तो रिजल्ट उसके हमारा 3 मंथ। हाँ, तो रिजल्ट हम मान सकते हैं दिसंबर भी मान सकते हैं, लेकिन फाइनल इधर भी 25 तारीख को भी रिजल्ट आया है। लेकिन हम लोग दिसंबर भी माने तो हम लोग को मार्च तक के है, 25 मार्च तक का डेट है कि हम लोग जा सकते हैं न्यायालय में। उसके पहले हम लोग को जाना है। तो विधानसभा का सत्र तक वेट किया जाए कि क्या सरकार चाह रही है। विपक्ष जब घेरेंगे, कई माले के विधायकों को से भी संपर्क हुआ है कुछ लोगों का। संदीप सौरभ भी, इसके अलावा भी रामबली सिंह यादव करके हैं घोसी विधानसभा से, जहानाबाद से, उन लोगों से भी संपर्क किया गया है। वो चीफ व्हिप है शायद विधानसभा में अपनी पार्टी का। तो उन लोगों ने बोला है कि हम लोग जोर तोड़ से मुद्दे को उठाएंगे और हम लोग तख्तियां भी दिखाएंगे इस मुद्दे पे सरकार को। बिल्कुल बिल्कुल, वोटिंग के समय, वोटिंग के दिन ही एंट्री होगा, उसी दिन दिखाएंगे। तो हमें लगता है कि किसी न किसी तरह से हमारा मुद्दा जो है विधानसभा में पहुंच रहा है, तो सरकार का इस पर क्लियर रुख दिखना चाहिए। क्योंकि अभी तरह तरह की बहानेबाजियां भी हो जाती है कि अभी मंत्रालय नहीं बटा था, मंत्रालय बट गया है तो फिर चार्ज प्रभार नहीं हुआ है, प्रभार हुआ है तो अभी तो आए ही देखते हैं। अभी मंत्रालय का प्रभार हालांकि लिए नहीं है मंत्री, उनके पास 3-4 मंत्रालय था, तो आज एक ही मंत्रालय में और गए हैं। जहां तक मेरी सूचना है, कुछ महिलाएं गई भी थी आज उनसे मिलने के लिए, तो पता यही चला है। थोड़ा हम ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि 19 जनवरी को हम लोग को पता चल गया था कि शिक्षा विभाग ने अपना लेटर वापस ले लिया जी। ऐसे में 19 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक तो महागठबंधन की सरकारें थी। बिल्कुल। और उस समय भी हम लोग लगातार इधर 9 दिन से, क्योंकि महागठबंधन की सरकार 28 तारीख तक तो थी, तो 19 से लेकर 28 तक महागठबंधन की सरकार थी और उसमें हम लोग मांग करते रहे। क्या आपको नहीं लगता है कि अगर बीजेपी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कराने को लेकर अगर कोई कदम उठाती है तो निश्चित तौर पर राजनीतिक लाभ मिल सकता है? इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, पिछले शिक्षा मंत्री जब थे, चेंज हुए थे, उसमें तो आलोक मेहता जी, तो हम लोग कई बार उनके आवास पे, उनके कार्यालय में हम लोग मिलने का काम किए, लेटर दिए, सब कुछ किए। लेकिन उनके द्वारा उस समय भी यही बोला गया था कि आप अभी हम नया आए हैं, अभी चार्ज लेते हैं, देखते हैं, आप लोग मामला को समझेंगे। इस तरह से करते करते उनका कार्यकाल ही समाप्त हो गया। और कहीं ना कहीं उनके मन में भी घुमाने की इच्छा दिख रही थी, क्योंकि आदमी 4-5 दिन तक कुछ नहीं उस पर जब करता है, जो सुबह शाम मिला जा रहा है अलग अलग आदमी, विद्यार्थियों के द्वारा, स्टूडेंट के द्वारा, तो नहीं किया जा रहा। तो ऐसा लग रहा था कि वो घुमाने का ही कोशिश कर रहे थे। तो आज की डेट में यदि नई एनडीए सरकार यदि इसमें आगे आके हाथ बटाती है और हम लोग का रिजल्ट यदि देती है शिक्षक अभ्यर्थियों का, तो जरूर उनकी सराहना होगी और उनको लोग चाहेंगे कि हमारे लिए अच्छा काम किए। वो किस तरीका से देखते हैं? उन लोग को क्या सीखना चाहिए कि क्या हम लोग वेटिंग लिस्ट है? मल्टीपल रिजल्ट क्या वेटिंग लिस्ट है? हाँ, उन लोगों का यही व्यू रहता है सप्लीमेंट्री के प्रति कि सप्लीमेंट्री मतलब उन लोगों को ग्रेस मार्क्स द्वारा पास करवाना है, जबकि ऐसा नहीं था। हमने उनको बताने का भी काम किया कि राजनीतिक लोग हैं जो पहले देखिए नोटिफिकेशन का 19 नंबर जो पेज है, उसमें लिखा हुआ है कि एक शिक्षक अभ्यर्थी को एक ही पद अलाउट किया जाएगा। लेकिन रिजल्ट में ऐसा हुआ नहीं, कई लोगों को 3-3, कई को 2, कई को 4, कल्याण विभाग में भी और शिक्षा विभाग में भी रिजल्ट हुआ। तो इसके एवज में ही 17,700 के लगभग रिक्तियां खाली हुई थी, जो कि बीपीएससी को शिक्षा विभाग द्वारा लेटर भेज के रिजल्ट जारी करने के लिए बोला गया था 3 तारीख को। 3 तारीख के लेटर में है 17,700, जो हमको बीपीएससी से पुख्ता जानकारी है कि 17,700 की संख्या थी, जो कि मीडिया में 14,700 आई थी। तो उन लोगों को ये जानकारी नहीं थी, तो हमने बताए भी थे कि ऐसा नहीं है, वो मल्टीपल रिजल्ट के कारण ऐसा हुआ है। और अभी तक 73,000 लोगों का ही काउंसलिंग हुआ है और हम लोग 120 में 92 लाख बैठे हुए लोग हैं।
मैथ्स में 120 में 92 कट ऑफ गया है बीसी का, तो 192 लाख के लोग बैठे हुए हैं। तो आपको क्या लगता है कि ग्रेस मार्क्स की जरूरत है? उनको हम समझाए भी कि देखिए इसमें हम लोग का संविधान का अनुच्छेद 16 का भी उल्लंघन हो रहा है, समानता का अधिकार जो है, जिसमें कि बोला गया है कि किसी को आप क्या उसके आधार पर नहीं डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। जैसे कि कल्याण विभाग का रिजल्ट जारी किया गया 1 तारीख को, 1 फरवरी को, और शिक्षा विभाग का जारी नहीं किया गया। तो इसमें साफ-साफ दिखता है कि अवसरों की समानता नहीं की गई, जबकि अवसरों की समानता की बात हमारे अनुच्छेद 16 में की गई है। अनुच्छेद 16 हमारा मूल अधिकार भाग 3 कहता है संविधान का कि अवसरों की समानता होनी चाहिए। तो अब एक ही परीक्षा, एक ही रिजल्ट, एक ही सब कुछ, लेकिन रिजल्ट में भिन्न-भिन्न क्यों? ये तो हमारा डायरेक्टली दिखता है कि हमारे मूल अधिकारों का भी उल्लंघन किया गया है। और दूसरा ये है कि हम लोग का जो 31 तारीख को आंदोलन के बाद एक नोटिस आया था, वो भी डायरेक्ट मूल अधिकार का अनुच्छेद 19 का भी उल्लंघन करता है कि हमको आप अधिकार और शांतिपूर्वक मांग भी हम नहीं कर सकते, अपनी आवाज बुलंद भी नहीं कर सकते, जो कि हमारी संवैधानिक मांग उसको हम रख भी नहीं सकते किसी के सामने। तो आप हमको दबाने का काम कर रहे हैं, तो ये भी है। तो सरकार को भी, सरकार के प्रवक्ता लोगों को तो ज्यादा पता होता नहीं है, तो उन लोग को भी सब समझना चाहिए। और यदि रिजल्ट देती है बीजेपी सरकार अभी भी, यहाँ का एनडीए सरकार, तो उनका अभी भी सराहना किया जाएगा। लोग सराहेंगे कि हाँ उन्होंने जो महागठबंधन करके नहीं गए वो एनडीए ने किया। कुछ महिलाओं में खासकर काफी एक कंफ्यूजन की स्थिति रहा, पट के पट समझ गई कि अगर में थी, मतलब 70 कट ऑफ गया तो 70 था, लेकिन सब्जेक्ट में इन महिलाओं का 4 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर तक कम थे, और उन लोगों ने आने से इसलिए इनकार कर दिया कि टाई ब्रेकर तो है लेकिन सब्जेक्ट में कम। तो वहीं दूसरी तरफ जब ईबीसी और बीसी यानी कल्याण विभाग द्वारा जब पूरा परिणाम जारी किए गए, तो जनरल का कट ऑफ हमने देखा 10 नंबर डाउन हुआ, मेल का मैं बात कर रहा हूँ, और जबकि वहीं 21 नंबर तक, 18, 20 नंबर तक डाउन हुए। उन महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे, उनको कितना आश्वान्वित होना चाहिए, क्योंकि आगे चल के भी हम लोग का लड़ाई जारी है। अगर कोर्ट केस भी करना पड़े तो इसमें काफी खर्च आएगी, तो उन महिलाओं को कितना आश्वस्त करना चाहिए? उन महिलाओं को यही करना चाहते हैं कि आज के भी 21वीं शताब्दी के युग में भी आधी आबादी है लेकिन बेचारी ही दिखती हैं, क्योंकि रोड पे आने में भी संकोच करते हैं। उस दिन भी हम लोगों ने देखा था कि 50 महिला भी शुद्ध से नहीं पहुंची थी। हमको लगता है 35 के आसपास 40 होंगी, 40 से ज्यादा नहीं थी। तो जबकि रिजल्ट में उनकी आधी से ज्यादा हिस्सेदारी है, 6 to 8 में तो लगभग 60% के आसपास, 55 से 60 के बीच में उन लोगों का रिजल्ट है। तो उन लोगों को सोचना चाहिए कि जब तक भागीदारी रोड पे भी नहीं करेंगे, सरकार से लड़ने में नहीं करेंगे, तो हमारा ये हक कैसे मिलेगा? तो हक की लड़ाई में तो आगे आना ही पड़ता है। यदि उन लोग नहीं आती हैं, सोचती हैं कि घर बैठे हो जाएगा, तो ऐसा दिख नहीं रहा है कि हो जाएगा उनके घर बैठने से, क्योंकि लोग भी देख रहे हैं, पुरुष लोग भी देखते हैं कि हमारा कितना होने वाला है, उस हिसाब से पुरुष लोग भी निकल रहे हैं कम करके। पुरुषों में भी गलती है, लेकिन महिलाओं में उससे ज्यादा गलती है कि उन लोग का काफी कम प्रतिनिधित्व दिखता है रोडों पर, जबकि सरकारें, पार्टियां जितना भी है उन लोग पे ही फोकस करती है कि कितना महिलाएं इस पे हिस्सा ले रहे हैं। यदि महिलाएं उस दिन भी 100-200 की संख्या में आ जाती तो उसी दिन सरकार झुक जाती है और हो जाता काम हमारा। तो जिनको लगता होगा कोर्ट जाएं, तो कोर्ट का रास्ता इतना आसान नहीं है। अभी TRE 1 वाले का जो दिसंबर में कोर्ट में फाइल हुआ था अभी केस, उसका भी पहला हेयरिंग भी नहीं हो पाया है, उनका अभी डेट भी नहीं मिला है पहला हेयरिंग का, जितना हमको जानकारी है आज तक नहीं हो पाया है। तो आप यदि केस भी करते हैं, उसके बाद सिंगल बेंच, डबल बेंच, सुप्रीम कोर्ट में फिर सिंगल बेंच, फिर डबल बेंच, तो छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि सामने वाले लोग कोई कमजोर लोग नहीं है। ऐसे लोग हैं कि प्राइवेट वकील करके, सरकारी वकील के अलावा प्राइवेट वकील करके लोग लड़ते हैं मुकदमा। तो सरकार में ऐसे लोग हैं, सरकार ऐसी है हमारी, तो उसमें तो सोचना पड़ेगा। पहले तो हम सोचेंगे कि हमारा काम ऐसे ही हो जाए, विधानसभा के फ्लोर पे मांग से हो जाए, या रोड पे, सड़क पे, जैसे भी हमारा तरह का प्रोटेस्ट है उसके माध्यम से हो जाए। कोशिश तो यही अभी जारी है फिलहाल। लेकिन महिलाओं का भी हम कहना चाहते हैं, महिलाओं का भी कहना चाहते हैं कि अभी भी सोशल मीडिया साइट पे या कहीं भी
उनको अभी भी आना चाहिए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, नहीं तो आने वाला दिन इतना आसान नहीं है। वो सोच रही होंगी कि TRE 3 आएगा। तो दोस्तों आप लोगों ने स्पष्ट रूप से सुन लिया, यहाँ पे एक बड़ी अपडेट आ रही है और ये बात जो है कही जा रही है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को जारी करना चाहिए। हमारे भाई शिक्षक अभ्यर्थी लंबे अरसे से इंतज़ार में हैं कि उनका सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाए। कोर्ट में मामला है, जल्द सुनवाई होगी, जल्द कुछ निष्कर्ष निकल के सामने आएगा। ऐसे में मैं आप सभी से यही कहूँगा, धैर्य बना के रखिए, ज़रूर जारी होगा आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट। धन्यवाद। तो जय